दोस्तों, हर शहर में ऐसा होता है जहां दिन की रोशनी भी डरते हुए पहुंचती है। शहर की सबसे पोस्ट कॉलोनी में बना था एक शानदार लेकिन वीरान बंगला, बंगला नंबर 93। पिछले 12 सालों से वो खाली था और उसकी खिड़कियों से झांकती थी कुछ ऐसी परछाइयाँ जो इंसानों को नहीं लगती थी। बंगले के बाहर दिन का समय था। विवेक कैमरे की ओर देख कर बोलता है, दोस्तों, आज हम पहुंचे हैं साउथ मुंबई के एक बंगले में जो पिछले 12 सालों से बंद पड़ा है। कहते हैं यहाँ किसी महिला की आत्मा रहती है जो आधी रात को रोती है, हंसती है और दरवाजे खोलती है, वो भी बिना छुए। सोनिया धीरे से कहती है, ये सही आइडिया तो है ना विवेक, रात को यहाँ रुकने का। विवेक मुस्कुराकर कहता है, सच्चाई जानने के लिए डर को झेलना जरूरी है। दोस्तों, बंगले के अंदर उसकी पहली रात थी। बंगले के अंदर घुसते ही सन्नाटा चीरता है। एक अजीब सी ठंडी हवा का झोंका कैमरे में चलता है। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें, सिलन से भरी छत, एक झूला जो खुद ब खुद धीरे धीरे हिल रहा है। सोनिया कांपती आवाज में कहती है, विवेक, ये झूला हिल रहा है, हवा तो नहीं है अंदर, फिर भी कैसे? विवेक कहता है, रिलैक्स, शायद पुराने मकान की कोई हरकत हो, चलो ऊपर चलते हैं। सीढ़ियाँ और ऊपर का कमरा। जैसे ही दोनों ऊपर पहुंचते हैं, एक दरवाज़ा अपने आप खुल जाता है। कैमरे की टॉर्च उस ओर घूमती है। कमरे में एक शीशा है जिसमें सोनिया को अचानक एक और औरत का प्रतिबिंब दिखता है। सोनिया चिल्लाती है, विवेक, किसी और की परछाइयाँ थी मेरे पीछे, कोई औरत थी सफ़ेद साड़ी में। विवेक डर छुपाते हुए कहता है, यहाँ कोई नहीं है, शायद आईने का रिफ्लेक्शन होगा जो हमारी ओर देखता है। लेकिन कैमरे में वो रिकॉर्ड हो चुका था। रात के 2 बजे तेज खटखटाहट थी। नीचे से जोर जोर से दरवाजे बजने लगते हैं। विवेक हड़बड़ाकर कैमरा उठता है और कहता है, नीचे कौन है? अगर कोई मजाक कर रहा है तो बता दो, हम लाइव रिकॉर्ड कर रहे हैं। एक औरत की धीमी आवाज़ में आई, मेरा कमरा, मेरा बच्चा, मुझे मेरा बच्चा लौटा दो। सोनिया ने कहा, विवेक, ये आवाज़ सीढ़ियाँ पर आ रही है ऊपर। तो दोस्तों, अगली सुबह विवेक को एक पुरानी अलमारी में एक फाइल मिलती है जिसमें लिखा होता है, सविता देवी 32 वर्ष की थी, मानसिक रोगी, पति ने उसकी बच्ची छीन ली थी और उसे इसी बंगले में बंद कर दिया था। एक रात उसने अपनी बच्ची को पाने की कोशिश की और खुद को फांसी पर लटका दिया था। उसके बाद बंगला बंद कर दिया गया था। अंतिम रात, सब कुछ बदल जाता है। विवेक और सोनिया फैसला करते हैं कि ये आखिरी रात हम यहाँ ही बिताएंगे। रात के 3 बजे सारे दरवाजे खुद ब खुद बंद हो जाते हैं। बिजली चली जाती है। एक कमरे में अचानक सोनिया गायब हो जाती है। विवेक चिल्लाता है, सोनिया, कहाँ हो तुम? कैमरा जमीन पर जोर से गिरता है और उस पर एक महिला की परछाई चलती है। दोस्तों, ये काफ़ी डरावनी स्टोरी है, इसके लास्ट तक सुनना। अगली सुबह पुलिस जब बंगले में आती है, उन्हें वहाँ कुछ नहीं मिलता, ना सोनिया ना विवेक, लेकिन कैमरा ज़मीन पर पड़ा होता है जिसमें आखिरी 30 सेकंड की रिकॉर्डिंग में एक महिला की चीख और एक बच्चे की हंसी सुनाई देती है। बंगला नंबर 93 आज भी वहीं खड़ा है, उसी कॉलोनी में, लेकिन अब लोग वहाँ से दूर रहते हैं और जो भी अंदर गया वो या तो लौटा नहीं या बदल कर लौटेगा। दोस्तों, क्या आप इस बंगले में एक रात बिताना चाहते हैं या आप एक रात बिता सकते हैं? तो हमें पहले कमेंट करके बताइए। और हाँ, आपको ये कहानी कैसी लगी उसके बारे में कमेंट में बताइए। तो दोस्तों, मैं और एक ऐसी कहानी लेकर आऊँ, लेकिन आप लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि ऐसी कहानी मैं नई नई लाता हूँ। तो आप लाइक और सब्सक्राइब कीजिए तो मुझे भी मोटिवेट मिलेगा और मैं आपके लिए ऐसे ही और डरावनी कहानी लेके आऊँ। दोस्तों, तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।